बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाजरीन, लाहौर के कौमी असम्बली के हल्का NA 129 की आप ये कह लें कि इंतखाबी मुहिम जो है वो ख़त्म होने को है। ख़त्म होने को इसलिए मैं कह रहा हूँ, आपको पता है कि 23 नवंबर को NA 129 में पोलिंग होनी है और इंतखाबात से 2 रोज़ कबल जो है वो पोलिंग को मुकम्मल करना इलेक्शन कमीशन का हुक्म है। तो आज आपके इल्म में है कि चूँकि 21 नवंबर है तो आज ये पोलिंग जो इलेक्शन की जो मुहिम है वो अपने अख्ताम को पहुंच जाएगी। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस इंतखाबी हलका में जो है वो जो यानी मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ और आज़ाद उम्मीदवार, इन्होंने एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया है, दिन रात एक किया है। अब देखने वाली बात यह है कि 23 नवंबर को NA 129 के अवाम यहाँ से किसको मुंतखब करते हैं। कहा तो यही जा रहा है कि इस हलका से अब मुस्लिम लीग नून के हाफिज़ मियाँ नुमान साहब जो है उनकी जीत यकीनी है। हम आपको ये बताते चलें कि ये NA 129 की नशिस्त साबिक़ गवर्नर पंजाब मियाँ अज़हर मरहूम की वफ़ात की वजह से ये खाली हुई थी। तो वो तहरीक इंसाफ के MNA थे, यानी आपको पता है कि तहरीक इंसाफ के पास इंतखाबी निशान नहीं था, यानी वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन जीते थे। लेकिन चूँकि वो तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे, तहरीक इंसाफ के ही MNA वो तस्वर किए जाते थे। आपको पता तहरीक इंसाफ के जितने भी लोग थे वो आज़ाद थे, लेकिन वो तहरीक इंसाफ के ही थे। तो अब इस हलका पर यानी जो मियाँ मरहूम मरहूम मियाँ अज़हर ने जो खाली की है, तो इस नशिस्त से उनके रिश्तेदार चौधरी अरसलान उम्मीदवार हैं, यानी तहरीक इंसाफ की तरफ से, जिनका इंतखाबी निशान गीज़र है, लेकिन वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। इसी तरह से तहरीक इंसाफ के ही रहनुमा, यानी उनको तहरीक इंसाफ ने बाकायदा टिकट नहीं दी, लेकिन वो भी आज़ाद हैसियत में मैदान में हैं, वो हैं बजाज खान नियाज़ी, जिनकी जो है ना जिनका इंतखाबी निशान है विकेट। तो अब ये चौधरी अरसलान साहब की तहरीक इंसाफ के लिए कोई बाकायदा कोई पहचान नहीं है, कोई जद्दोजहद नहीं है, कोई उन्होंने उस तरह से वो तहरीक इंसाफ के लिए आप कह लें कि वो कैदोबंद की सोबतें हासिल नहीं की, वो जद्दोजहद उनकी सामने नहीं आ सकी है। जो ज़ाहिर मरहूम मियाँ अज़हर साहब, तो आपको पता है कि वो तो एक बहुत बड़े सियासी रहनुमा थे, सियासी लीडर थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो मुस्लिम लीग के बानी रहनुमाओं में उनका शुमार होता था। मियाँ नवाज शरीफ साहब के भी किसी वक्त में वो करीबी साथियों में शुमार किए जाते थे और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उनकी ज़िंदगी में भी हमेशा उनका जो है वो दिल से एहतराम किया और कभी भी मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उनके मतलब कोई भी ऐसा रिमार्क्स या ऐसी बात नहीं की कि जो किसी का दिल दुखाने वाली हो। तो यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि मियाँ अज़हर मरहूम ने भी अपनी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसी बात या कोई ऐसा जुमला, कोई ऐसे रिमार्क्स मियाँ नवाज शरीफ साहब के मतलब भी उन्होंने भी कभी नहीं दिए थे। यानी कि दोनों का आपस में एक रास्ते सियासी तौर पर जुदा ज़रूर हो गए थे, लेकिन एक अदब और एहतराम का जो रिश्ता था वो बरकरार रहा। तो हमने आपको ये भी बताया था कि जब मियाँ अज़हर मरहूम की वफ़ात हुई तो बहुत सारे जो मुस्लिम लीग नून के जो मरकज़ी जो लीडरान हैं वो उनके बेटे मियाँ हमाद अज़हर के पास उनकी घर पर ताज़ियत के लिए जाते रहे और उन्होंने जाके उनके साथ भरपूर जो है वो इज़हार ताज़ियत भी किया और उनका गम भी बांटने की कोशिश की। और ये ख़बरें भी उस वक़्त जो है वो गर्दिश में आईं कि आपके इल्म में होगा कि मियाँ हमाद अज़हर पर जो है वो बहुत सारे मुकदमा थे तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी होने की वजह से, वो शायद 9 मई के वाक़यात की वजह से हों या उससे बाद में भी जो तहरीक इंसाफ ने जो सियासी एक्टिविटीज़ हैं या उस वजह से हों, बहरहाल तो उन पर बहुत सारे मुकदमा थे। लेकिन उनके बारे में भी ये कहा गया कि जी उन्हें जो नून लीग की हुकूमत की जो आला जो क़यादत हैं उनके कहने पर उन्हें
मुकदमात होने के बावजूद गिरफ़्तार नहीं किया गया था। उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ यही थी कि नून लीग की आला क़यादत ये नहीं चाहती थी कि उनके वालिद मरहूम के साथ, चूँकि उनके साथ उनके अच्छे ताल्लुकात थे, तो वो नहीं चाहते थे कि उनके बेटे को उनकी सूबे वाली हुकूमत में किसी भी किस्म की कोई परेशानी हो। यानी उन्होंने जहाँ तक मुमकिन हो सका बन पड़ा उन्होंने ताल्लुकात को निभाने की कोशिश की। अब मैं बात कर रहा था इस हल्का में ज़िमनी इलेक्शन की। तो ज़िमनी इलेक्शन जैसे मैंने आपको बताया, अब 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। एक तो जो मौजूदा हुक्मरान जमात है मुस्लिम लीग नून, उसके उम्मीदवार हैं हाफिज़ मियाँ नुमान साहब, जो कि जैसे मैंने आपको कहा मियाँ आज़म जो है वो जीते थे, तो ये रनर अप आए थे, यानी रनर अप दूसरे नंबर पर आए थे। तो अब हाफिज़ मियाँ नुमान साहब का पलड़ा जो है वो हल्का के लोगों के मुताबिक बहुत भारी दिखाई दे रहा है। उसकी पहली वजह यही है कि वो उनकी हुकूमत है। दूसरी वजह जो बताई जा रही है, चौधरी अरसलान साहब के बारे में कहा जा रहा है कि चूँकि वो तहरीक इंसाफ के कोई बाकायदा जदोजहद करने वाले नहीं हैं, तो एक उनकी रीज़न ये भी बताई जा रही है। हालांकि इस वक्त पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ जो है वो उनके मरकज़ी इलेक्शन ऑफिस में डेरे जमाए बैठी है। वो चाहे मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब से लेकर के पूरी की पूरी लाहौर तंजीम ही क्यों ना हो, उन्होंने दिन रात मेहनत करी है। अब जो बजाज खान नियाज़ी साहब हैं वो एक लंबे अरसे से वो भी तहरीक इंसाफ में हैं। ये अलग बात है, अब तहरीक इंसाफ ने उनको टिकट नहीं दिया, लेकिन ये उसी बात को तहरीक इंसाफ वाले भी जुटला नहीं सकते। तो उन्होंने भी जो है वो भी अब किस्मत आजमाई कर रहे हैं और उनको इंतखाबी निशान भी विकेट मिल चुका है। अब जाहिर सी बात, अब दोनों ने वोट जो है वो लेना है तहरीक इंसाफ का। वो अब तकसीम होगा ना, आधा जाएगा चौधरी अरसलान साहब को, आधा जाएगा बजाज खान नियाज़ी साहब को। तो यकीनन इस सूरत हाल में हर बंदे को समझ आ जाती है कि जब 3 उम्मीदवार हों और बड़े उम्मीदवार हों तो फिर किसी एक के लिए जो है वो रास्ता आसान हो जाता है। 1 to 1 हो तो ज़रा सूरत हाल ज़रा और हो जाती, लेकिन 3 हो तो फिर ज़ाहिर है अब वो दोनों चूँकि तहरीक इंसाफ से वाबस्ता है, ज़ाहिर है वोट तो उनका तकसीम होना है। अब आपको पता है जहाँ फेवर शेयर है या एंटी शेयर है, तो इस एंगल से मैं आपको कह रहा हूँ कि हाफिज़ नुमान साहब का पलड़ा जो है वो भारी दिखाई दे रहा है। बहरहाल इलेक्शन होता है, आवाम के मूड का तब भी पता चलता है जब वो पोलिंग स्टेशन के अंदर जाकर के ठप्पे लगाकर बाहर आते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि 23 नवंबर की रात को जीतने की आवाज़ नून के हक़ में आती है, इमरान खान के हक़ में आती है, या बजाज खान नियाज़ी के हक़ में आती है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।